दोस्तों, मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं शायद आप कहीं उन्हें भूल तो नहीं गए हैं। अगर आप उन्हें भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि वह शेर अब नवंबर के आखिरी सप्ताह में जेल से बाहर आने वाला है। तकरीबन 1 साल से बीजेपी ने उस शेर को जेल में बंद करवाया है और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बहुजन आर्मी के संस्थापक भैया गोल्डन दास की। दोस्तों, गोल्डन दास जेल से ही कहा था कि मैं बाहर जब भी आऊंगा ना तो मेरा जोश ठंडा होगा, ना तो काम करने का तरीका बल्कि और ही जोश और उमंग के साथ मैं अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे बार बार जेल क्यों न जाना पड़े। जय भीम साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन में। दोस्तों, गया जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे गोल्डन दास की कहानी संघर्ष और साहस की मिसाल है। बचपन से ही उन्हें समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं और असमानताओं का गहरा एहसास था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन गोल्डन दास में साहस और न्याय के लिए लड़ने की असीम इच्छा थी। उन्होंने देखा कि उनके गांव और आसपास के इलाके में शोषित और वंचित समुदायों के लोग लगातार अत्याचार और अन्याय का शिकार होते रहे। यही दौर उनके जीवन में सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का बीज बोता है। गोल्डन दास ने पढ़ाई के दौरान ही स्कूल और प्रशासनिक स्तर पर दलित और वंचित समुदायों के लिए समान अवसर नहीं थे। यही उनके संघर्ष की शुरुआत थी। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया, उन लोगों के लिए आवाज उठाना जो समाज की मुख्यधारा में खोए हुए हैं और जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसे जैसे गोल्डन दास बड़े हुए, उन्होंने महसूस किया कि अकेले संघर्ष करने से समाज में परिवर्तन लाना कठिन है। उन्होंने बहुजन आर्मी से जुड़कर संगठनात्मक शक्ति के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की ठानी। बहुजन आर्मी उनके लिए केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, यह एक आंदोलन था जो शोषित और वंचितों की आवाज बनकर उभर रहा था। गोल्डन दास ने बिहार में गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने जनता के बीच न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया और थाना स्तर पर जाकर अन्याय के मामलों को उजागर किया। उनके काम की गूंज दूर दूर तक फैल गई। उनकी कार्यशैली सरल लेकिन प्रभावशाली थी। गोल्डन दास सीधे लोगों के बीच जाते, उनके दर्द को समझते और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ खड़े होते। यही वजह थी कि उनका नाम केवल गया या बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में सुना जाने लगा। गोल्डन दास का जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन उनकी पहचान तब और भी मजबूत हुई जब उन्होंने मुजफ्फरपुर के रूपा में हुए अत्याचार के मामले में न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया। यह मामला इतना संवेदनशील और विवादास्पद था कि आम लोगों के अलावा कई बड़े नेता भी इसमें दखल देने से डर रहे थे। गोल्डन दास ने हिम्मत दिखाई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए दिन रात काम किया। उनकी मेहनत रंग लाई और दोषियों को जेल भेजा गया, लेकिन इस कार्य ने उन्हें सत्ता और प्रशासन के बड़े षड्यंत्रों का शिकार भी बना दिया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, जैसे कि उपद्रव फैलाना और हंगामा करना। गोल्डन दास की गिरफ्तारी ने बहुजन समाज में भारी आक्रोश पैदा किया। उनके समर्थकों ने सवाल उठाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उन्होंने केवल न्याय के लिए संघर्ष किया। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से उन्हें 1 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। जेल में रहते हुए गोल्डन दास ने हिम्मत नहीं खोई। उनके मनोबल को तोड़ने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन उन्होंने लगातार अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी। जेल से बाहर न होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। गोल्डन दास के जेल जाने के बाद बहुजन और दलित नेताओं की भूमिका पर सवाल उठे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, दोनों ने इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके पीछे एक राजनीतिक गणना थी। किसी नेता की रिहाई उनके राजनीतिक महत्व को बढ़ा सकती थी, जो अन्य नेताओं के लिए चुनौती बन सकता था। इस राजनीतिक उदासीनता ने यह दिखाया कि वास्तविक नेतृत्व का मतलब केवल भाषण देना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में साथी नेताओं का समर्थन करना भी होता है। गोल्डन दास के जेल में होने के बावजूद उनका प्रभाव और लोकप्रियता कम नहीं हुई। उनके समर्थक लगातार उनके रिहाई के लिए आवाज उठाते रहे। पटना और गया में उनके ऑफिस के सामने दिन रात लोग आते और न्याय की उम्मीद जगाते। समर्थकों का उत्साह इस बात में भी दिखता था कि उन्होंने सोशल मीडिया, स्थानीय आंदोलन और जनसभा के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। लोग मानते थे कि गोल्डन दास केवल एक नेता नहीं, बल्कि न्याय की प्रतीक हैं। उनके बिना बहुजन समाज और दलित समुदाय की आवाज अधूरी लगती थी। गोल्डन दास के समर्थकों में युवा और बुजुर्ग दोनों शामिल थे। युवा उनके साहस और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करने की ऊर्जा से प्रेरित थे, जबकि बुजुर्ग उनकी न्यायप्रियता और जीवन संघर्ष से प्रभावित थे। गोल्डन दास की रिहाई में देरी का कारण केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। उनके वकील और समर्थकों का मानना था कि बिहार में चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें जानबूझकर जेल में रखा गया।
प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि चुनाव के दौरान उनका प्रभाव न बढ़े। इस राजनीतिक साजिश ने बहुजन समाज में गहरी निराशा पैदा की, लेकिन गोल्डन दास का दृढ़ मनोबल उनके समर्थकों के लिए प्रेरणा बन गया। जेल के अंदर और बाहर लोग लगातार उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोशिश करते रहे। जेल में रहते हुए गोल्डन दास की कानूनी टीम लगातार उनके मामले पर काम करती रही। तमाम आरोप जैसे उपद्रव फैलाना और हंगामा करना खारिज हो गए। यह साबित करता था कि गोल्डन दास केवल सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, न कि किसी अवैध गतिविधि के लिए। वकीलों के अनुसार अगर चुनाव न होता तो गोल्डन दास 6 महीने पहले ही जेल से बाहर हो सकते थे, लेकिन चुनाव की राजनीतिक गणना ने उन्हें एक और चुनौतीपूर्ण समय जेल में बिताने के लिए मजबूर कर दिया। गोल्डन दास की रिहाई की सबसे बड़ी खबर यह थी कि वह नवंबर महीने में जेल से बाहर आएंगे। उनके वकील ने पुष्टि की कि सभी कानूनी बाधाएं समाप्त हो गई हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद उनका मार्ग साफ हो जाएगा। समर्थक इस खबर को लेकर अत्यंत उत्साहित थे। उन्हें विश्वास था कि गोल्डन दास वापस लौटेंगे और पूर्व की तरह शोषितों, दलितों और वंचितों के लिए न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। गोल्डन दास के आने की उम्मीद ने पूरे बहुजन समाज में नई ऊर्जा और विश्वास भर दिया। लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे और उन्हें सम्मान और प्यार से स्वागत करने की योजना बना रहे थे। नवंबर के पहले सप्ताह में गोल्डन दास की रिहाई तय थी। जेल से बाहर आते ही उनका पहला काम होगा न्याय की दिशा में काम जारी रखना। उन्होंने पहले ही रणनीति बना ली थी कि जहां भी जातिगत अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय होगा, वहां जाकर वह कार्रवाई करेंगे। गोल्डन दास का उदाहरण यह दिखाता है कि व्यक्ति का साहस और संघर्ष समाज में परिवर्तन ला सकता है। उनके जीवन की कहानी यह भी बताती है कि राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कैसे धैर्य और साहस के साथ किया जा सकता है। गोल्डन दास का नाम मुजफ्फरपुर के रूपा केस में तब और भी उजागर हुआ जब उन्होंने न्याय दिलाने के लिए जोखिम उठाया। इस केस में बहुजन समाज के लोग अत्याचार का शिकार हुए थे और बहुत से बड़े नेता इसमें दखल देने से कतराते रहे। गोल्डन दास ने हिम्मत दिखाई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए दिन रात काम किया, लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार भी बना दिया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, जैसे कि हंगामा फैलाना और उपद्रव करना। गोल्डन दास की गिरफ्तारी ने उनके समर्थकों में भारी आक्रोश पैदा किया। उनका मानना था कि गोल्डन दास केवल न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। जेल में रहते हुए भी उनका मनोबल मजबूत था। उनके सपोर्टर्स ने लगातार उनके लिए आवाज उठाई, सोशल मीडिया और जनसभाओं के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। गोल्डन दास के जेल में होने से उनके समर्थक निराश नहीं हुए, बल्कि यह उन्हें और अधिक प्रेरित करता रहा। उनके ऑफिस और घर के सामने लगातार लोग आते और उन्हें न्याय की उम्मीद के साथ देखते हैं। गोल्डन दास के जेल में होने के दौरान अन्य बहुजन और दलित नेताओं की भूमिका पर सवाल उठे। चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ने इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई नहीं की। इसका कारण राजनीतिक रणनीति थी। किसी नेता की रिहाई उनके राजनीतिक महत्व को बढ़ा सकती थी। यह दिखाता है कि वास्तविक नेतृत्व केवल भाषण देना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में अपने साथियों का समर्थन करना भी होता है। गोल्डन दास के वकील काम करते रहे। आरोप जैसे कि हंगामा फैलाना और उपद्रव करना अदालत में खारिज हो गए। यह साबित करता था कि गोल्डन दास न्याय के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। उनकी रिहाई चुनाव के बाद तय की गई थी, क्योंकि चुनाव के दौरान उनका प्रभाव प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकता था। गोल्डन दास की रिहाई की खबर ने उनके समर्थकों में उत्साह भर दिया। उन्हें विश्वास था कि गोल्डन दास न्याय दिलाने के लिए फिर से सामने आएंगे। उनके आने की खबर ने पूरे बहुजन समाज में नई ऊर्जा और विश्वास भर दिया। गोल्डन दास ने अपनी रिहाई के बाद की रणनीति पहले ही तैयार कर ली थी। उनका उद्देश्य वही था, समाज में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। उन्होंने तय किया कि जहां कहीं भी जातिगत अत्याचार, भ्रष्टाचार या अन्याय होगा, वहां वे सीधे कार्रवाई करेंगे। गोल्डन दास का संघर्ष उनके समर्थकों के लिए प्रेरणा बन गया। युवा और बुजुर्ग दोनों ही उनके साहस और न्यायप्रियता से प्रभावित थे। उनके बिना बहुजन समाज और दलित समुदाय की आवाज अधूरी लगती थी। गोल्डन दास की कहानी यह दर्शाती है कि अकेला व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। उनकी रिहाई केवल एक व्यक्ति की आजादी नहीं है, बल्कि पूरे बहुजन समाज की उम्मीद की जीत है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि गोल्डन दास जेल से बाहर आने के बाद चुपचाप बैठ जाएंगे या फिर उसी जोश और उमंग के साथ दोबारा डटकर सामना करेंगे? गोल्डन दास को दिल से चाहने वाले अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।